हम माइनॉरिटीज़ के लिए इस ख़राब हुकूमत में सिर्फ़ और सिर्फ, अगर ये ख़राब मौसम जो है इस हुकूमत का, सिर्फ़ और सिर्फ एक छतरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर खुदा न करे ये साया भी हमारे सर से उड़ जाए तो हम खुद ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक आस है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, नहीं, मैं आपसे फैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इसके सहारे हम यहाँ पे हैं। सिर्फ आज की जो शाम है मनोहर राणा साहब की याद में सजाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, आज दरअसल कोई ऐसी शाम बीती नहीं 14 जनवरी 2024 से कि जिसमें हम लोग ने उन्हें याद न किया हो। लेकिन बस आज की शाम ख़ास इसलिए है कि आज बहुत से और लोगों को के साथ मिल के हम लोग ये गम बांटेंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे तन्हाई में रोते थे, अब हमें ये दिल्ली शहर में आके बहुत मुख्तलिफ हमें कंधे मिल गए जिन कंधों पे हम सर रख कर रो सकते हैं। क्या कुछ कहना, जिस तरह अभी जो देश में मुद्दे चल रहे हैं तमाम, जो वक्त को लेकर के आंदोलन होने का जो तैयारी सरकार वक्त संशोधन कानून लेकर, क्या कहना आपको? हाँ, वो तो देखिए, अभी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने उस दिन पोस्ट किया था। हालांकि शुरू में तो मैंने बड़ी खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन यह है कि बाद में मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ा। तो ये बात सही है कि वक्त में अब चोरी नहीं होगी, अब सीधे डकैती होगी इंशाअल्लाह। अब चोरी की गुंजाइश कम हो गई है, अब डकैती होगी। लेकिन सरकार कह रही है कि चोरी की जो गुंजाइश पहले होती थी उस पर हम रोक लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अब डकैती होगी। नहीं, आप ये भी देखें ना कि सरकार किस मुंह से कह रही है। हमारी कौम की एक शख्स उनकी पार्टी से ऐसा नहीं है जो सदन में नुमाइंदगी करता हो। ये देखिए, ऐसा है कि जैसे एक परिवार में लड़ाई हुई, बड़े भाई ने या ताकतवर भाई ने कुछ ज़्यादा ले लिया और छोटे भाई ने उसके पास शिकायत करने पहुंचा, तो मालूम दिया पड़ोसी ने सब कुछ छीन लिया। उसने कहा कि नहीं, अब हम बांटेंगे। तो माफ़ कीजिए, इससे चोरी बंद नहीं होगी, इससे इख्तिलाफात और पैदा होंगे। लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं फिक्र तो करते हैं ना मुसलमानों के, उनके हक में। नहीं, फिक्र नहीं करते मोदी जी, सिर्फ जिक्र करते हैं। जिक्र करने में और मालूम दिया फिक्र करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो हमारी पर्सनल चीज़ों में दखल दें। और जाहिर सी बात है, जिस माफ़ कीजिएगा, जिस आदमी ने एक हमारी कौम के आदमी को नहीं चुना सदन में भेजने के लिए, हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो उसकी बात पे हम यकीन कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री फिक्र कर रहे वक्फ बोर्ड अगर सही से काम करता है तो मुस्लिम युवा आज पंचर नहीं लगाते। नहीं, ये बात तो मैंने उनका ये बयान सुना था कि वो पंक्चर नहीं लगाते। तो जिस तरह से वो और उनके जो कुछ बड़े दोस्त हैं, अबानी और अडानी और अंबानी और जो हैं, वो तो मुल्क की, जाहिर सी बात है कि मुल्क में ही उन्होंने इतने पंचर लगा दिए हैं जो अब दोबारा बन भी नहीं सकते। मीडिया भले ही कुछ कहती रहे, लेकिन जितने पंक्चर, जितने छेद उन्होंने मुल्क की तरक्की के रास्ते में कर रखे हैं, वो जल्दा नहीं भरपाई उसकी हो ही नहीं सकती। अच्छा, औरंगजेब को लेके हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत गर्म हुआ था और अभी भी वो है ही, क्योंकि कुछ दिन पहले भी रेलवे स्टेशन पे बहादुर शाह जफर की फ़ोटो लगी थी। उस पे हिंदू बजरंग दल और बाकी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कालिक पोत दिया। उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत खैर, अब ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं। अब ये वो ज़ख्म हैं जो हमें डेली मिलते हैं। ये मैंने बताया कि एक तो ये जो दल है, ये नकली दल है, ये दल नहीं है। जिस मुल्क में पहले से अक्सरियत हो, 100 करोड़ की आबादी हो, उसको किसी दल की ज़रूरत नहीं है। ये दल नहीं है, ये बाहुबल है जो सत्ता का गुरूर है, जो सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। हिंदुत्व को इनकी ज़रूरत नहीं है। ये गुंडे हैं, इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, जिस तरह से जो औरंगजेब की तस्वीर पे कालिक पोतना था हिंदू रक्षा दल को, लेकिन जो बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर जो कालिक पोती, कहा जा रहा है कि मुगलों ने जो देश को गुलाम कर रखा था, धर्मांतरण करवाया। नहीं, देखिए, ये कैलकुलेशन ही गलत है। अगर मुग़लों ने इनका धर्म परिवर्तन कराया होता तो या तो मुसलमानों की आबादी आज 100 करोड़ होती और या गैर मुसलमान सिर्फ 25 करोड़ होते। तो जाहिर सी बात है कि आबादी ख़ुद बताती है कि क्या हुआ था। मुग़ल इतने जालिम थे, इतने क्रूअल थे, उसके बाद भी आप तादाद में 100 करोड़ हैं। तो या तो बात गलत है या उनकी तलवार में धार नहीं थी। भाई, वक्त संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको बहुत खुल के, हम माइनॉरिटीज़ के लिए इस ख़राब हुकूमत में सिर्फ़ और सिर्फ, अगर ये ख़राब मौसम जो है इस हुकूमत का, सिर्फ़ और सिर्फ एक छतरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट।
अगर खुदा न करे ये साया भी हमारे सर से उड़ जाए तो हम खुद ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक आस है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, नहीं, मैं आपसे फैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इसके सहारे हम यहाँ पे हैं। सिर्फ उम्मीद मुझे ये है कि आज भी ये लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन देखा जा रहा है जब से मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, बीजेपी के नेता किरण रिजिजू हैं या फिर निशिकांत दुबे हैं, लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हो कि जो फैसला है उसको मतलब हमारे पक्ष में, इस तरह का कुछ बयान दिए जा रहे हैं। कल ही निशिकांत दुबे ने कहा है कि जो यहाँ के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस हैं वो गृहयुद्ध की करवाना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, यही तो है ना। अब आप इससे समझ लीजिए कि हम लोग किस दबाव में रहते होंगे। एक बहुत तल्ख बात मैं और कह दूँ कि आज जो ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है, बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोसनाक है। जो भी हमारे हिंदू बेचारे बेघर हो रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जो गम आज मुर्शिदाबाद का हिंदू महसूस कर रहा है, हम सालों से ऐसा दर्द लेकर जी रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट था कि मुसलमानों के बीच में हिंदू सेफ महसूस मतलब सुरक्षित नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? क्या मुसलमान वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं उनके राज्य में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस शख्स को गलत कहने ही नहीं आता। वो एक सीओ ने बयान दिया तो उसकी पैरवी में उतर आए। उस सीओ को पूरा सपोर्ट हासिल था मुख्यमंत्री। यही मैं कह रहा हूँ। वो पहलवान आदमी, मैंने तो कहीं लिखा भी था कि उसको मसल बनाना चाहिए, वो मसला बना रहा है बैठ कर। तो ये तो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने आपको बताया ना कि 100 बार कत्ल होने से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, दलितों की। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो हिंदुओं से सीखिए आप लोग। अनुशासन सीखना है तो हाँ, मैंने सीखा था। मैंने सीखा जो भी सड़कों पे जितने तमाशे हुए त्योहारों में मैंने सीखा, और बड़ा हुड़दंग मैंने भी मचाया। बहुत कुछ नया सीखा मैंने। कावड़ यात्रा में भी इस बार जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना भी हुड़दंग करूँ जेल मुझे होगी नहीं। तो इस बार मैं और सीखूंगा। आने दीजिए कांवड़ यात्रा, बिल्कुल सीखूंगा। जेल नहीं होगी ये कैसे आप सोच ले रहे हैं? तवरेज नाम है ना आपको कैसे लग रहा है कि आपको जेल नहीं होगी? नहीं, क्योंकि मैं कांवड़ यात्रा में शामिल होऊंगा ना। अच्छा, कांवड़ यात्रा में? हाँ, फिर तो मुझ पर फूल बरसेंगे। अगर मैं दाएं बाएं अकेले मिल गया की नमाज पढ़ेंगे सड़क पर तो फिर मुकदमा होगा इंशाल्लाह। बहुत सी धाराएं लगेंगी। मजहब के नाम पे न्यायपालिका हो या पुलिस प्रशासन कार्रवाई, खास तौर से पुलिस प्रशासन। भाई पुलिस हमारी कहाँ सुन रही है, कहाँ सुन रही है, किस एंगल? लेकिन योगी जी कह रहे हैं यूपी पुलिस निष्पक्ष है, निष्पक्ष कार्रवाई करती है। तो ये आदमी वो कह रहा है जो खुद बायस्ड है। वो निष्पक्ष हैं जो कह रहे हैं। वो खुद तो क्लीन चिट हो। पहले 16 मुकदमे थे तब इनाम में उनको कुर्सी मिली। ये तो डिग्री है। मुकदमे तो आजकल डिग्री है। जितनी डिग्री बढ़ेगी कुर्सी मिलेगी। योगी जी को चिंता बंगाल की हो रही है कि बंगाल की हिंदू, वो बंगाल की चिंता न करें, वो कंगाल होने की चिंता करें जो प्रदेश हमारा जितना बैकवर्ड हो गया। बंगाल को क्या, बंगाल की अगर एक छींट भी आ जाए तो इंसान हो जाएं ये लोग। यूपी में जितने सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, इन्हें क्या तमीज़ है? बंगाल में जाके देखें कैसे सड़क पर नमाज होती है, कैसे गैर मुसलमान अपनी गाड़ी रोक देता है, नमाज के सामने से नहीं गुजरता। इनके पास क्या काम है? ये पहले हमारे घर गिरवाते हैं, उसके बाद उन्हीं घर से हम टूटे हुए पत्थर हाथ में लेते हैं तो कहते हैं पत्थर मार। ये पत्थरबाज लोग हैं। वो पत्थर हमारे ही घर के टूटे हुए हैं, हमारी इमारतों के तोड़े हुए पत्थर हैं जो हमारे हाथ में हैं।